जी नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 की इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने एक जो मनोवैज्ञानिक दिख रहे होंगे उनका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे संबंधित है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। बात करें इनके द्वारा कई सिद्धांत दिए गए, लेकिन बात करें जो इनका संज्ञान विकास का सिद्धांत था बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों, बात किया जाए या बात करें जीन पियाजे की, जब आप बात करते हैं साथियों तो ये कहलाते हैं एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और इनकी बात करें तो यह एक शुरुआत में एक पशु मनोवैज्ञानिक थे और इसमें हम बात करें जिसे हम जानते हैं जंतु मनोवैज्ञानिक के बारे में इनके से जुड़ा हुआ कथन कहा जाता है। बात करें तो हम सभी को समझना है जीन पियाजे के बारे में बहुत ही बेहतरीन मनोवैज्ञानिक हैं जो आप सभी की बात करें जो सीटेट का पेपर है या यूपी टेट का पेपर है या जो जहां पर भी सीडीपी पूछी जाती है, अगर इनसे क्वेश्चंस एक ना एक क्वेश्चन जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत अच्छा सेशन होने वाला है और बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा आप सभी के पेपर के लिहाज से। दोस्त, तो हम सबसे पहले इनके बारे में अच्छे से समझेंगे, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो बात करेंगे साथियों, इनका जो सिद्धांत कहलाता है जीन पियाजे का, वह जीन पियाजे का सिद्धांत कहलाता है पहले थ्योरी को बेहतरीन तरीके से जितना बेहतरीन हो सकता है उतना बेहतरीन सीखने की कोशिश करेंगे। तो इनका जो सिद्धांत कहलाता है वह कहलाता है जीन पियाजे, और जीन पियाजे के बारे में हम सभी को सीखना है। और बात करें एक एक चीज़ एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, बात किया जाए इसमें बात करें तो इनसी बात किया जाए तो या इनका जो सिद्धांत कहलाता है वह सिद्धांत कहलाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करें तो जिसे हम जानते हैं इंग्लिश में इसे बोला जाता है कॉग्निटिव, लिखेंगे कॉग्निटिव 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 डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता है। डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से इनका सिद्धांत पता होगा आपको, जाना जाता है। और बात किया जाए इनका जो सिद्धांत, और भी कई सिद्धांत इन्होंने दिया मनोविज्ञान में, जिसमें से बात किया जाए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण एक और सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। लेकिन आप सभी के पेपर की बात करें तो वह कम पूछा जाता है। क्या होता है, वह चीज़ें कम पूछी जाती हैं, इसे आप लोग ध्यान देंगे। और बात किया जाए, बात करेंगे तो इनसे जुड़ा हुआ जो सिद्धांत है उसके बारे में हम सभी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे सबसे पहले या कहाँ के निवासी थे, लिखेंगे एक एक पॉइंट करके सीखते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट सीखते हुए चलेंगे। लिखेंगे या जीन पियाजे, जीन पियाजे, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अब बात करेंगे स्विट्जरलैंड के क्या थे, निवासी थे, और इनसे जुड़ा हुआ और भी कई तथ्य हैं। और बात करेंगे इनका जो सिद्धांत था वह कई चरणों में विभाजित किया गया था। एक ही पॉइंट लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे कि वे मनोवैज्ञानिक बनने के पहले, वे मनोवैज्ञानिक बनने के पहले एक जंतु वैज्ञानिक थे, जंतु विज्ञानी थे, जंतु विज्ञानी थे। साथियों, बात करें और इनसे जुड़ा हुआ तथ्य है, इसे लिखेंगे उनका कहना था बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। क्या कहना था साथियों? उनका कहना था बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने
अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है, खुद से करता है, अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है। दोस्तों आगे हम समझने वाले हैं कुछ और भी पॉइंट हैं। इनके जो सिद्धांत का नाम है अन्य नाम भी इसे हम सीखेंगे। तो अन्य नाम की बात करेंगे। देखिए आप सभी के सामने यह बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में यह भी पूछा गया है कहाँ के निवासी हैं। तो आप बात करेंगे यह स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और बात किया जाए और यह मनोवैज्ञानिक बनने के पहले एक थे जंतु विज्ञानी थे। अब साथ ही अगर पॉइंट लिखेंगे, आप लिखेंगे इनका जो इनके सिद्धांत का अन्य नाम, क्या लिखेंगे? सिद्धांत का अन्य नाम। इनके सिद्धांत का लिखेंगे अन्य नाम, अन्य नाम सिद्धांत के। तो आप तो एक तो जानते हैं, एक जो सिद्धांत आप तो जानते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या तो आपको पता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, या तो आप सभी को पता है। बात कर लेते हैं जो दूसरा सिद्धांत अलग नाम से जाना जाता है, उसे बोला जाता है निर्मित वाद का सिद्धांत। निर्मित वाद का सिद्धांत, निर्मित वाद का सिद्धांत, यह भी नाम कभी कभी पूछा जाता है कि निर्मित वाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे वह जीन पियाजे ने दिया है। अब आगे लिखेंगे, अगला लिखेंगे इनका और सिद्धांत रचनावाद के नाम से भी जाना जाता है। रचनात्मक रचनात्मक वाद का सिद्धांत, वाद का सिद्धांत के नाम से भी इनके सिद्धांत को जाना जाता है। तो सबसे पहले महत्व तो याद आप समझिए, जो इनका सिद्धांत है वह तो आप समझ ही रहे हैं कि संज्ञान विकास का सिद्धांत है, लेकिन यह जो पॉइंट आपने देख रहे हैं यह भी कई बार आप सभी के पेपर में पूछा गया है। तो दोस्तों चीजों को समझते चलें। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इसमें लिखेंगे उन्होंने जो प्रयोग किए, उन्होंने द्वारा जो प्रयोग किया गया, उन्होंने प्रयोग किया। तो प्रयोग कब तक किया? प्रयोग किया अपने बच्चों पर। प्रयोग जो किया था वह खुद के बच्चों पर किए थे, भतीजे पर प्रयोग किए थे, अपने खुद के बच्चे पर प्रयोग किया था। लगभग 30 वर्षों तक उनका जो प्रयोग था, 30 वर्षों तक प्रयोग करने के बाद इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। इस पॉइंट को ध्यान देंगे। तो इनका जो प्रयोग था 30 वर्षों तक इन्होंने प्रयोग किया था। और किस पर किया था? खुद के बच्चे और भतीजे पर। खुद के बच्चे और अपने भतीजे पर प्रयोग किया। इसे आप लोग ध्यान देंगे। दोस्तों साथियों और हम कुछ पॉइंट की बात करेंगे। बात किया जाए इन्हें जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे को बोला जो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बोला जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। जीन पियाजे को, या पॉइंट लिखेंगे जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी आपके पेपर में आया हुआ। ध्यान देंगे जो मैं बात किया, या जो हर लाइन आपके पेपर में, हर पॉइंट आपके पेपर में पूछा गया है। कहीं भी जब आप बात करें, सीटेट के पेपर में भर क्वेश्चंस आए हैं, यूपी टेट के पेपर में तो भी आए हैं। इस पॉइंट को, सारे के सारे पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस आप लोग चीजों को समझते चलें, सीखते चलें। आगे हम बात करेंगे साथियों जो इनका सिद्धांत था। बात करें जीन पियाजे की, थोड़ा सा ये सारी चीजें अभी बेसिक नॉलेज मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक नॉलेज के बारे में बता रहा हूं। बात करेंगे, ध्यान देंगे। यहां पर बात किया जाए तो लिखेंगे, आप लिखेंगे जो इनका सिद्धांत था, इनके अन्य सिद्धांत की बात करेंगे। जो अन्य सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया उसे हम बात करेंगे, अन्य सिद्धांत की बात करेंगे। जिसमें से बात करें
तो जो सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया उसे आप जानते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये तो एक तो है ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। और बात किया जाए और इनके द्वारा एक और दिया गया जिसे हम बात करेंगे, लिखेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट लिखेंगे, अगला लिख देंगे, अगला जो होगा उसे हम जानते हैं भाषा एवं विचार, भाषा एवं विचार का सिद्धांत, भाषा एवं विचार का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है, भाषा एवं विचार का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं इस पर उन्होंने द्वारा जो सिद्धांत दिया तो बुक भी लिखी गई। सीधी सी बात, अगर सिद्धांत दिया होगा तो बुक भी लिखा होगा। तो इन पर जो बुक लिखा था इन्होंने, उसकी हम मैं बात कर लेता हूं। बुक की बात करता हूं, बुक में लिखेंगे संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था उसमें दिया था द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी, द साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड, ऑफ ए चाइल्ड, क्या द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। अगला लिखेंगे जो इनका नैतिक विकास का सिद्धांत था, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, जजमेंट ऑफ चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। भाषा विकास पर जो इनका सिद्धांत था, भाषा एवं विचार पर जो इनका सिद्धांत था उसे ध्यान देंगे, वह नाम कहलाता है लैंग्वेज ऑफ थॉट, लैंग्वेज ऑफ थॉट, लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ ए चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट लिखेंगे, लैंग्वेज एंड थॉट लिखेंगे, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड, ऑफ ए चाइल्ड। तो द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड, बात करेंगे। नेक्स्ट जो था इनका पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, और बात किया जाए लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ ए चाइल्ड, यह पुस्तकों थी, उनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई थी, इसे आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे तो हम सभी को क्या पढ़ना है, हम सभी को पढ़ना है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ध्यान देंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनके द्वारा क्यों दिया गया, संज्ञान का मतलब क्या होता है, संज्ञान का मतलब क्या होता है इसे आप पहले समझिए। संज्ञान का मतलब होता है जो आप तर्क लगा रहे हैं, जो आप चिंतन कर रहे हैं, जितना भी जो भी कल्पना कर रहे हैं, जो भी स्मृति, जो भी आपके भीतर चल रही है प्रक्रिया, जो भूल रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जितनी भी प्रोसेस हो रही हैं वह आप अंतर्गत आती है संज्ञान के अंतर्गत। संज्ञान का तात्पर्य यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, आप समझेंगे इसमें सबसे पहले हम समझने वाले हैं जो इनका संज्ञान विकास का सिद्धांत है, जो संज्ञान विकास का सिद्धांत, इसे हम समझेंगे। तो लिखेंगे आप, इसमें आपको लिखना है सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या लिखेंगे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर बात करेंगे। संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत हेडिंग कर देंगे और इसके बारे में हम सभी एक एक करके चीजों को सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो बात करेंगे इसमें सबसे पहले दोस्त बात करने वाले हैं, इसे आप समझेंगे। इसमें हम सभी एक एक बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर, हेडिंग कर देंगे और बात करेंगे। सबसे पहले इसमें लिखेंगे जो विकास का सिद्धांत कहलाता है, बात करेंगे इनका जो सिद्धांत कहलाता है उसे आप जानते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अन्य नाम तो आपको पता है रचनावाद का सिद्धांत या रचनावाद का रचनात्मक विकास का सिद्धांत, या बात करेंगे निर्मितवाद का सिद्धांत। नेम तो एक ही है, मैं पहले आपको बता दिया। अब इस पे लिखेंगे कि पियाजे ने, लिखेंगे पियाजे के अनुसार बच्चे अनुकूलन के द्वारा, बच्चे किसके द्वारा, लिखेंगे यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बच्चे अनुकूलन के द्वारा
अनुकूलन के द्वारा सीखते हैं। इनका कहने का तात्पर्य था, जो संज्ञान विकास का सिद्धांत था, कुछ पॉइंट मैं लिखा रहा हूं, पियाजे के अनुसार बच्चे अनुकूलन के द्वारा सीखते हैं, उनका कहने का तात्पर्य था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनके सिद्धांत में, पियाजे के सिद्धांत में 4 चरण आते हैं। 4 चरण आते हैं। कितने चरण आते हैं? 4 चरण आते हैं, जिन्हें गुणात्मक चरणों से में आगे बढ़ाया जाता है। जिन्हें गुणात्मक चरणों में आगे बढ़ाया गया है। क्या? आगे बढ़ाया गया है। लिखेंगे दोस्त, देखिए जो बात किया जाए, जो क्रम है, जो इनका क्रम है संज्ञान विकास का सिद्धांत, इसके बात करें तो 4 चरण आते हैं। जो क्रम है, उस क्रम की जब आप बात करते हैं तो चारों क्रम में ध्यान देंगे, कोई भी क्रम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। आगे पीछे का मतलब है जो क्रम जो चरण लिखेंगे, किसी भी चरण को ना तो छोड़ा जा सकता है, और ना ही आगे या पीछे किया जा सकता है। ध्यान देंगे, मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। तो ये सारे पॉइंट हैं, पॉइंट को आपको जितना बेहतरीन समझे रहेंगे, और जो मेन पॉइंट है उसे मैं तो बताता ही चल रहा हूं, बस आपको सीखने की जरूरत है साथियों। देखिए सारे के सारे पॉइंट मैं लिखाता चल रहा हूं, समझाता चल रहा हूं, जिससे आपको कोई दिक्कतें ना हो, और उनके अन्य नाम है, सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से जीन पियाजे से संबंधित अगर कोई भी या हर लाइन आप सभी के पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे उनके जो चरण है उसकी बात करेंगे। तो आपको पता है संज्ञान विकास के सिद्धांत में उन्होंने 4 चरण दिया था। अब बात करेंगे, लिखेंगे संज्ञान विकास के सिद्धांत के चरण, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के चरण, लिखेंगे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का चरण। अब हम बात करेंगे संज्ञान विकास के सिद्धांत के चरण की। तो इनके द्वारा जो दिया गया 4 चरण की बात की गई। कितने? 4 चरण तो आप जानते हैं, मैं अब चारों चरण लिख देता हूं। 4 चरण होते हैं और चारों चरण की मैं एक एक करके पहले लिखता हूं। लिखेंगे सबसे पहला जो चरण था उसे बोला जाता है इंद्रिय गामक अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था, या इसे बोला जाता है संवेदी पेशी अवस्था। लिखेंगे संवेदीय पेशी अवस्था, या इसे हम लिखेंगे नेक्स्ट संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, या अन्य पेपरों में आपसे अलग अलग नाम से हर बार पूछा जाता है। तो सारे के सारे नाम एक ही हैं, बस आपको समझने की जरूरत है क्या होता है। और इसे जो बात करें तो इंग्लिश में बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है। इसे आप लोग ध्यान देंगे। और इसका जो एज होता है, एज की बात करूंगा, एज लिखेंगे, एज की बात करते हैं। एज की जब आप बात करते हैं साथियों, तो इसका जो एज रखा गया है 0 से 2 वर्ष जीन पियाजे ने रखा। 0 से 2 वर्ष। सेकंड लिखेंगे, सेकंड जो होगा उसे लिखेंगे सेकंड में लिखेंगे जिसे हम जानते हैं पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था लिखेंगे अवस्था। और बात करें
पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम जानते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ध्यान देंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज इसे बोला जाता है। और इसका जो एज उन्होंने रखा, इसका एज की बात करें 2 से 7 वर्ष। साथियों, आप सभी से एज भी कई बार पूछी गई हैं कि जो दूसरी अवस्था है या पूर्व या प्राक अवस्था का एज कितना होता है, यह भी कई बार पूछा गया। एक बार आप सभी के यूपी टेट के पेपर में 2018 के यूपी टेट की बात करें, उसमें पूछा गया था कि दूसरी अवस्था का नाम क्या, पियाजे की दूसरी अवस्था का क्या नाम है, और एज भी एक बार पूछा गया कि दूसरी अवस्था का एज कितना होता है। तीसरा लिखेंगे, तीसरा पॉइंट की बात करेंगे। तीसरे पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो इसे हम जानते हैं साथियों, उसे बोला जाता है मूर्त। मूर्त लिखेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसे बोला जाता है मूर्त या ठोस, मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठोस संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, और जिसे हम जानते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी एज की बात करें तो इसमें लिखेंगे 7 से 11 वर्ष। देखिए, हम बात करते हैं जो अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, इसकी एज की जब बात करते हैं साथियों, तो इसका एज बोला जाता है 11 से 15 वर्ष। कितना बोला जाता है? 11 से 15 वर्ष बोला जाता है। साथियों, बात करें, एज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एज आपको याद होना चाहिए, हर स्टेज का एज कितना होता है। जब आपको स्टेज का एज पता होगा तो सारी चीजें आप बहुत बेहतरीन चीजों को कर पाएंगे। क्योंकि आपकी यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट की जब आप बात करते हैं तो यही नेम सब ऐसे रख देगा कि जो इंद्रिय गामक या संवेदी पेशी अवस्था, इसका एज कितना है, एज एक क्रम से लगा देगा, बस पूछ लेगा। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और अपने आप में सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। अब हम एक एक करके हर चरण के स्टेज को समझेंगे। हर जो चरण है, हर स्टेज को क्रम को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, लिखेंगे सबसे पहले आप, सबसे पहले इसमें लिखेंगे, सबसे पहला जो अवस्था है उसे हम जानते हैं, उसका नाम है संवेद इंद्रिय गामक या संवेदी पेशी अवस्था। इंद्रिय गामक या संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, पेशी अवस्था, या फिर बात करें, इसे हम नाम देते हैं संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, और इसका एज आपको पता होना चाहिए। और एज की बात करें तो एज आपको पता पहले से है, 0 से 2 वर्ष, और 0 से 2 वर्ष। अब हम इसमें बात करेंगे कि इस अवस्था में बच्चे में क्या क्या गुण विद्यमान होते हैं, क्या क्या गुण पाए जाते हैं। हम एक एक बात को समझने वाले हैं। इस स्टेज में जो पहला स्टेज है जीन पियाजे का, जो संज्ञान विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो पहला स्टेज है, उसे हम समझेंगे। तो साथ ही बात करेंगे, इसमें लिखेंगे आप पहले स्टेज में गुण की बात करेंगे, लिखेंगे कि सबसे पहले बात करें तो अनुकरण इसमें पाया जाता है। अनुकरण है या स्टेज। बात करें, लिखेंगे वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व पाई जाती है, वस्तु स्थायित्व का गुण। अब पहले पॉइंट लिखते हुए चले, लिखेंगे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, व्यवहार यह भी गुण पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे प्रावर्ती क्रिया। प्रावर्ती क्रिया, अभी हम आपको समझा रहे हैं क्या सारे पॉइंट हैं। लिखेंगे अगला, लिखेंगे स्मृति आधारित, स्मृति आधारित, स्मृति आधारित, स्मृति आधारित अधिगम, अधिगम, स्मृति आधारित अधिगम। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अगला,
नेक्स्ट पॉइंट, इंद्रिय आधारित अधिगम। इंद्रिय आधारित अधिगम, इंद्रिय आधारित अधिगम। तो दोस्तों आपके सामने जो या गुण दिखाई दे रहा है या आपके सीटेट के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। सीटेट के पेपर में या घुमा घुमा के चीजें पूछी जाती हैं, ध्यान देंगे आप लोग। जो अनुकरण की बात करें तो आप देखे होंगे, छोटा बच्चा है, नन्हा बच्चा है, 0 से 2 वर्ष का बच्चा है, वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है। मतलब अगर बात करें, छोटा बच्चा आप कुछ कर रहे हैं, मम्मी पापा को देखेगा, भाई बहन को देख रहा है, अपने बड़े भाई को, अपने छोटे भाई को, जो भी है जैसा भी है वह अनुकरण के द्वारा चीजें सीखता है। बड़े लोगों के पास के साथ अनुकरण करेगा। जैसे बात करें दादा हैं, दादी हैं, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसका अनुकरण करने का प्रयास करता है। वस्तु स्थायित्व की बात करें तो बच्चा वस्तु के प्रति उसकी जो भी, कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे बात करें, जैसे आपके सामने फोन है, मैं फोन से बात कर रहा हूं मान लीजिए, और बच्चा फोन लेने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी आप देखते हैं, कहते हैं बेटा देखो फोन जो है ले गया कौवा, पीछे आप कर लेते हैं, आगे पीछे करके इधर उधर करते हैं, तो बच्चा फिर भी उस वस्तु के प्रति बच्चे का मस्तिष्क में उसका निरूपण बन जाता है, उस वस्तु को खोजता है। कुछ देर के बाद वह वस्तु के बारे में भूलता है, लेकिन वस्तु स्थायित्व का मतलब है वह वस्तु जो दिखाई दी बच्चे को, वह उसके ओझल नहीं कर पाता है, अपने मस्तिष्क से हटा नहीं पाता है, उसको कुछ देर तक खोजेगा। जब कुछ देर बाद ही बच्चा उसको आप बहकाने का प्रयास करेंगे तभी भागेगा। अब बात करें मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। जो बच्चा इस स्टेज में जब बच्चा होता है, जो मूल प्रवृत्तियां हैं उससे जुड़ा हुआ बच्चा जो व्यवहार करता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। प्रावर्तिक क्रिया का मतलब होता है कि बच्चा, ध्यान देते चले, प्रावर्तिक क्रिया का मतलब होता है कि जो बच्चा है वह, प्रावर्तिक क्रिया का मतलब सेंस यही समझिए जिसमें बच्चे को मजा आ रहा है, जो करने में अच्छा लगता है। जैसे बात करें, जब बच्चा छोटा होता है तो आप देखते हैं कि आप कुछ बोल रहे हैं तो बच्चा भी दोहरा रहा है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी सोचिए कि अगर हम बड़े लोग हैं और अब बड़ा लोग किसी दूसरे व्यक्ति की बातों को दोहराएं तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा, आप क्या कर लेंगे, उससे झगड़ जाएंगे। लेकिन जब छोटा बच्चा होता है तो उस टाइम आप क्या करते हैं, उस बच्चे से कुछ भी नहीं बोलते हैं और कहते हैं बेटा बहुत अच्छी बात है, तुम तो बोल रहे हो, चीजों को सीख रहे हो। इसीलिए प्रावर्तिक क्रिया का मतलब होता है कि जिस शब्द में बच्चे को जो भी करने में मजा आता है, करने में अच्छा लगता है, उस चीज को बार बार दोहराता है। स्मृति आधारित अधिगम, स्मृतियों से जुड़ा हुआ लर्निंग करता, सीखता है। इंद्रिय आधारित अधिगम, जो इसकी इंद्रियां हैं उस पर आधारित होकर चीजें करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों आप सभी के सामने जो पहला स्टेज था, इंद्रियगामी या संवेदी पेशी अवस्था, उसके बारे में हम सभी ने सीखा। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेज की बात करेंगे, जो दूसरा स्टेज है उसके बारे में सीखने वाले हैं संज्ञान विकास के सिद्धांत पर। लिखेंगे जो दूसरा स्टेज है इसे लिखें और फिर हम समझेंगे एक एक पॉइंट को। लिखेंगे जो दूसरा स्टेज का नाम कहलाता है उसे हम जानते हैं पूर्व या प्राक। पूर्व या प्राक क्या बोलते हैं? पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। और पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था की बात करें साथियों, तो इसका जो एज रखा गया, जिसे हम जानते हैं प्री ओपरेशनल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, और इसका एज जो रखा जीन पियाजे ने, वह एज रखा 2 से 7 वर्ष। क्या रखा? 2 से 7 वर्ष। अब इसके बारे में एक एक पॉइंट को हम सभी क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट को पहले समझेंगे कि इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले इसमें लिखेंगे आप, सबसे पहले साथी लिखेंगे इसमें अविलोमिता का गुण पाया जाता। क्या? अविलोमिता। अभी हम चीजों को समझा रहे हैं, पहले आप लिखते चलें। अविलोमिता का गुण पाया जाता। सारे के सारी चीजें आप सभी के सीटेट के पेपर में भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अविलोमिता का गुण, संरक्षण का अभाव, बात करें जो केंद्रीकरण, जीववाद, ये चीजें किस स्टेज का गुण है, तो आप बताते हैं दूसरे स्टेज का गुण है। बात करें, लिखेंगे संरक्षण का अभाव। क्या बात करें? संरक्षण का अभाव, संरक्षण का अभाव। दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे अगला केंद्रीयकरण। केंद्रीय, क्या लिखेंगे? केंद्रीयकरण। अगला लिखेंगे जीववाद। क्या लिखेंगे?
जीववाद लिखेंगे, केंद्रीकरण जीववाद। अगला दोस्त लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे गिनती, गिनती वर्णमाला, वर्णमाला, गिनती वर्णमाला। बात करें क्रम आदि की शुरुआत, आदि की शुरुआत मतलब अभी स्टार्ट नहीं, बस थोड़े थोड़े चीजों को सीख रहा है, थोड़े थोड़े चीजों को क्या कर रहा बच्चा, अभी सीख रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो बात करें आपके पेपर में पूछा जाता है कि अहम केंद्रता, एक अहम केंद्रता शब्द पूछा जाता है कि यह अहम केंद्रता किस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे अगला, एक लिखेंगे दूसरे के दृष्टिकोण को समझ पाने, दूसरे के दृष्टिकोण को, दृष्टिकोण को समझ पाने में अयोग्य, समझ पाने में अयोग्य होता है। क्या होता है, अयोग्य होता है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में अयोग्य होता है। अब हम एक एक करके इसके पॉइंट को समझेंगे, सीखेंगे क्या इसका सेंस है, क्या इसका मीनिंग है। अब हम बात करेंगे साथियों, ध्यान दें। अविलोमिता का मतलब है कि जब बच्चा कोई चीजें आप सिखा रहे हैं, कोई चीजें बच्चे को सिखा रहे हैं, जैसे कभी कभी आप होता है कि जैसे आप कभी कभी कोई बच्चे को बोले बेटा या क्या है, तो कहेगा बता दिए वाह है। अब बच्चा उसमें क्या करेगा, आप ऐसे डंडे लगा दिए, बोलेंगे बेटा का है ना। अब आप इसको क्या कर दिए, फिर इसको कर दिए इरेज। अब पूछे बेटा का कहां गया, कहेगा पता नहीं। इसका मतलब है कि उसे विलोमिता, उसमें विलोमिता का गुण का आप मतलब विलोमिता का गुण नहीं पाया जा रहा, मतलब वह अपने आप के माइंड को घुमा नहीं पा रहा है। इसलिए बात करेंगे तो कहता है पता नहीं कहां गया। और संरक्षण की बात करें तो कभी कभी आपने देखा होगा, संरक्षण की जब आप बात करते हैं इसे समझें। संरक्षण कहता है जैसे 1 2, कभी कभी आप बेटे लड़के को अपने घर के बच्चे को बोलते हैं, कहते बेटा 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ऐसे बोल दिए, फिर कहे बेटा अब तुम बताओ क्या मैंने बोला, तो बच्चा नहीं बोल पाता है। 1 2 के बाद 7 8 फिर 3 आता है। तो आप सोचते हैं कि भाई बोल क्यों नहीं रहा, मैं इतनी बार कह रहा हूं तो बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है। लेकिन आप समझिए कि अभी बच्चे में जो एज है वह 2 से 7 की एज में है, अभी उसमें संरक्षित करने का अभाव है। मतलब संरक्षण जो चीजें आप बता रहे हैं उसका कंजर्वेशन नहीं कर पा रहा है, उसको संरक्षित नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह बच्चा संरक्षण का अभाव अगर पूछा जाए तो आप सीधा बताएंगे एग्जामिनर को कि भाई मैं दूसरे स्टेज में पढ़ा हूं और दूसरा स्टेज ही राइट होगा। और ऐसा चीजें आपके पेपर में जीन पियाजे से संबंधित कम से कम बात करें तो प्राइमरी और जूनियर के लेवल में दोनों पेपरों में सीटेट की बात करें तो कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिल सकती हैं। अगर बात करें केंद्रीकरण क्या होता है, क्या सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जैसे आप कभी देखे होंगे जो छोटा बच्चा होता है, कभी आप घर में हैं, कभी कोई रिश्तेदार आता है तो आप कहते हैं बेटा जाओ बिस्कुट लेके आओ, बिस्कुट लेके आओ, तो बेटा जाता है, कहता है कौन सा बिस्कुट लाऊं, तो कहेंगे भाई जाओ तुम 20-20 लेते आना। तो भाई 20-20 गया, या फिर बोले गुड डे लेते आना, तो गया भागते हुए, और उसके यहाँ जो दुकानदार है उसके यहाँ है नहीं, आप बेटा को बताए हैं कि 20 ले आना, या फिर बात करें गुड डे बोल दिए हैं। अब उसके स्थान पर उसके पास पार्ले जी बिस्किट है। अब पार्ले जी बिस्किट है तो वह क्या बच्चा ले आएगा, नहीं ले आएगा, क्यों, क्योंकि उस बिंदु पर उसे फोकस कर लिया है। अब उसके इतर वह सोचेगा ही नहीं, और इतर अगर नहीं सोच रहा है, उसके अलावा जो आपने बताया है उसके अलावा नहीं सोच रहा है, इसका मतलब है उसमें केंद्रीकरण पाया जा रहा है, वह उसके स्थान पर कोई चीजें नहीं सीख पा रहा है। जीववाद की बात करें, जीववाद बोलता है कि जब निर्जीव को हम सजीव समझे, निर्जीव को सजीव समझते हैं तो उसे बोला जाता है जीववाद। जैसे आप कभी कभी देखे होंगे कोई गाड़ी चल रही है, कोई बच्चा, कभी कभी आपने देखा होगा चप्पल स्लीपर का जो चक्के को काट करके गाड़ी की नुमा बना करके बच्चे चलता है और आवाज देता हुआ कहता है कि हट जाओ हट जाओ, दबा देगा, मार देगा, पीट देगा, ऐसा बोलता है, अभी दबा देगा मम्मी पापा हट जाओ। तो इस तरह से मतलब है कि वह उसको समझ रहा है कि उसमें जीवन है और वह क्या करेगा, उसको मार देगा। कभी कभी आपने देखा होगा हाथी घोड़े के साथ खेलता है और कहता क्रम से लगा देगा, और लगाने के बाद कहेगा
मम्मी पापा हट जाओ, नहीं तो अभी हमको या जो हाथी है आपको दबा देगी, ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। तो ऐसा चीजें जब निर्जीव में सजीव की पाई जाए तो बच्चे में जीववाद होता है, और जीववाद का गुण दूसरे स्टेज में पाया जाता है साथियों। तीसरे की बात करें, गिनती, वर्णमाला या क्रम की शुरुआत। बच्चा जब 2 से 7 की एज में होता है तो क्रम, ये सारी चीजें शुरुआत हो जाती हैं। देखिए आपने घर में आपके बच्चे होंगे, आपके पड़ोस में बच्चे होंगे, उस तरह से आप समझ सकते हैं। आम केंद्रता का मतलब होता है कि बच्चा स्वयं से लगाव रखता है। कोई भी वस्तु लिया रहेगा, कोई भी सामान है, आप बोलोगे बेटा दे दो तो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वह वस्तु को नहीं देना चाहता, उसमें अहम केंद्रता पाई जा रही है, दूसरे के दृष्टिकोण से उसको समझ पाने में अयोग्य। मतलब यह होता है, समझ पाने में अयोग्य का मतलब होता है कि जैसे आप कभी कभी देखते हो 2 से 7 का बच्चा, एज का बच्चा है, पड़ोस में गया, पड़ोस वाले में जब जाने के बाद कभी कभी आप देखते हैं 2-4 थप्पड़ जड़ देते हैं पड़ोसी, और बच्चा बस रोते रोते आएगा, कहेगा मम्मी मुझे मार दिए हैं, और आप कहते हैं कि बेटा मत जाया करो, वह पड़ोसी आपको मार देती है, मार देता है, आप मत जाया करो उसके यहाँ, ना मत जाया करो। लेकिन बेटा वह तो उस टाइम तो थोड़ी देर के लिए समझ जाएगा, लेकिन बाद में किस परिप्रेक्ष्य से आप बातें कर रहे हैं, बाद में फिर भूल जाएगा और फिर जाएगा, फिर मार खा के आएगा। तो उसे इतना सा मतलब है कि आपका दृष्टिकोण वह समझ नहीं पाता है, जिस नजरिए से आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके सामने जो दूसरा स्टेज था, जो जीन पियाजे का संज्ञान विकास का दूसरा स्टेज था, ऐसी चीजें आप सभी के पेपर में खूब पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तीसरे चरण की बात करेंगे, लिखेंगे तीसरा चरण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा चरण लिखेंगे थर्ड, जिसे हम बोलते हैं मूर्त या ठोस, मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्या बोलते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और इसका एज होता है 7 से 11 वर्ष। क्या होता है? 7 से 11 वर्ष। और अब 7 से 11 वर्ष की बातें करेंगे, बच्चे में कौन कौन से गुण पाए जाएंगे, कौन कौन सी चीजें विद्यमान होंगी, अब बात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इसमें, साथ ही लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसमें विलोमिता। जो अभी अविलोमिता थी वह विलोमिता में कन्वर्ट हो गई, वह विलोमिता में कन्वर्ट हो गई। जो अभी संरक्षण का अभाव था वह संरक्षण करने लगा। अब क्या होगा? संरक्षण करने लगा, संरक्षण करने लगा, कंजर्वेशन करने लगा। अब क्या करेगा? विकेंद्रीकरण था, अब केंद्रीकरण करने लगा, केंद्रीकरण था अब विकेंद्रीकरण करने लगा, विकेंद्रीकरण। और नेक्स्ट लिखेंगे, अगला लिखेंगे श्रृंखला में चीजें व्यवस्थित करने लगा, श्रृंखला में एक सीरीज में रखने लगा बातों को। गणितीय संक्रियाओं पर, जैसे गणितीय संक्रिया जैसे प्लस माइनस गुणा भाग की चीजें वह करना शुरू कर देता है। प्लस माइनस गुणे और भाग का जो सिंबल है उससे जुड़ा हुआ चीजें काम करना शुरू कर देता है। अगला लिखेंगे वर्गीकरण, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, वह वर्गीकरण करना सीख जाता है। और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे साथी, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अगला, क्रम परिपक्व, जो क्रम आदि का सीरीज में लाने करने का चीजें हो रही हैं उसमें परिपक्वता पा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे तार्किक चिंतन की शुरुआत, तार्किक चिंतन की शुरुआत, चिंतन की शुरुआत, तार्किक चिंतन की शुरुआत, तार्किक चिंतन की शुरुआत। नेक्स्ट लिखेंगे अगला, एक और पॉइंट लिख लेंगे, समानता एवं अंतर करना सीख जाता है। समानता एवं अंतर, समानता एवं अंतर करना सीख जाता है। तो आपके सामने जो कुछ गुण है बहुत महत्वपूर्ण है, मैं एक एक करके आपको समझाते हैं और फिर आप सीखिए। जितना अच्छे से आप सीखे रहेंगे वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। साथी ध्यान देंगे, विलोमिता अभी बच्चा क्या कर रहा था, जब आप वह बताए तो वह बोला, जब आप उसमें डंडे लगा दिए तो बोला का है, जब आप पूछे कहां गया का तो हटा दिए, तो पूछे कहां गया का तो बताया पता नहीं। लेकिन अब जाकर बच्चा उस चीजों को बता ले जाएगा, उन बातों को अब बता ले जाएगा। विलोमिता का गुण संरक्षण का मतलब है अब कंजर्वेशन कर पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलेंगे तो बच्चा 1 से लेकर 10 तक चीजें बोल ले जाएगा, अब वो सुनिश्चित कर पा रहा है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है, कभी कभी आप ध्यान दें कि विकेंद्रीकरण का मतलब होता है, जैसे कभी कभी आपने देखा 2 गिलास हैं, 2 गिलास पानी भरा हुआ समान प्रकार के गिलास हैं,
और किसी अलग अलग पतले गिलास या लंबे गिलास में आप जब कन्वर्ट कर देते हैं तो पूछा जाता है किसमें गिलास में कौन सा ज्यादा है, किसमें कम। तो आप जानते हैं वह लंबे गिलास में बताया जाता है। तो ऐसा पूछा जाता तो उसका आंसर होता विकेंद्रीकरण। ऐसा भी कई बार पूछा गया कि एक शिक्षिका है, दो समान प्रकार के गिलास में समान स्तर तक जल भरा हुआ और उस जल को किसी अन्य दो गिलासों में, एक पतले गिलास एक चौड़े गिलास में उलट दिया जाता, पलट दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि पूछा जाता बच्चों से अब बताइए किसमें पानी ज्यादा है, तो बच्चा बताता है लंबे वाले में है। तो ऐसा जो आंसर होता है उसका विकेंद्रीकरण। श्रृंखला का मतलब है अब सीरीज में लगाना सीख गया है, जैसे कौन छोटा है उसको आगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, एक क्रम मतलब छोटे के बाद उससे बड़ा और उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर लंबे सबसे बड़े को सीरीज में लगाना सीख जाता है। गणितीय संक्रिया जो प्लस माइनस गुणा भाग से आधारित चीजें हैं उसमें कार्य करना समझ जाता है। बात करें वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, कि हमको किस वर्ग में क्या चीजें रखनी है। जैसे बात किया जाए कि आपको बता दिया गया बेटा इसमें छोटी वस्तु रखनी है, इसमें मध्यम वर्ग रखनी है, इसमें आपको सबसे बड़ी वस्तु को रखनी है, तो वह रखेगा छोटे वाले में छोटे को, बीच वाले मध्य वाले मध्य में और बड़े वाले को बड़े में। तो ऐसा क्लासिफिकेशन समझ जाता है। क्रम में परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी उसमें प्राप्त हो जाती है। तार्किक चिंतन की शुरुआत अब स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, आपके पेपर में पूछा गया है तार्किक चिंतन का आरंभ किस अवस्था में होता है। आरंभ और प्रारंभ में अंतर होता है। कभी कभी आप ध्यान देंगे, आरंभ का मतलब होता है कि शुरुआत, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को, और प्रारंभ का मतलब होता है रीस्टार्ट, मतलब एक बार आपने कर चुके हैं फिर उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर तार्किक चिंतन का आरंभ, तो आप बताएंगे तीसरा स्टेज जिसे हम जानते हैं मूर्त है, या बोलेंगे ठोस संक्रियात्मक अवस्था। समानता या अंतर पूछा जाता है, जैसे क्या किसमें कितनी समानता है और क्या अंतर है वह भी बता ले जाता है। दोस्तों हम अब बात करेंगे, इसे आप समझ गए होंगे पूरे अच्छी तरीके से, क्योंकि ऐसा चीजें आप सभी के पेपर में पूछी जाती है और फिर आप समझ रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और अगले हम बात करेंगे अगले स्टेज का, चौथा स्टेज जो होगा उसे हम जानते हैं अमूर्त, या फिर बात करें औपचारिक। अमूर्त या औपचारिक, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त या बात करें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इसकी बात करें, इसका एज जो रखा गया है, इसका एज रखा गया है साथियों 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष या पेपर में पूछा जाता है, या पेपर में चीजें पूछी जाती हैं, इससे आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। इसमें बात करेंगे सबसे पहले अमूर्त चिंतन, यह भी गुण पाया जाता है। अमूर्त चिंतन, अगर आपसे पूछे अमूर्त चिंतन किस में पाया जाता है तो आप बताएंगे चौथे स्टेज में। बात करें अगर लिखा जाए अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन किस में पाया जाता है, किस अवस्था में, तो आप बताएंगे 11 से 15 में। आगे बात करेंगे, लिखेंगे परिकल्पनात्मक चिंतन, परिकल्पनात्मक चिंतन किस अवस्था में पाया जाता है, तो आप बताएंगे चौथे स्टेज में। और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अगला लिखेंगे तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन। तो आपके सामने या जो कुछ चीजें मैंने लिखा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें पूरा विश्वास है। देखिए बच्चे लोग जो गलतियां करते हैं, मुझे ज्यादा जहां पे मैंने देखा है बच्चों को गलतियां करते हुए, वह बच्चे गलतियां करते हैं दूसरे और तीसरे स्टेज में, दूसरे वाला तीसरे में झोंक देते हैं, तीसरे का दूसरे में, तो कभी कभी उल्टा पुल्टा करके उसमें रख देते हैं और समझ नहीं पाते हैं। तो आप आज के बाद मुझे पूरा विश्वास है चीजों को समझ गए होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। या तो था आप सभी के सामने जो जीन पियाजे का संज्ञान विकास का सिद्धांत था, मैंने बेसिक चीजें आपको सारी चीजें बता दिया है, समझा दिया है, कोई भी अब दिक्कतें नहीं होगा। आप लोग ध्यान देंगे, वह जो मनोवैज्ञानिक बनने से पहले एक जीव विज्ञानी थे, या भी आप जानते हैं स्विट्जरलैंड के निवासी थे, और इनके द्वारा संज्ञान विकास का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है। और 4 स्टेज में बटे थे और सारी की सारी चीजों को हमने समझ लिया। हर स्टेज गुणात्मक रूप से जो आगे बढ़ते हैं, किसी भी चरण को आगे पीछे नहीं किया जा सकता है, हर एक क्रम का क्रम निश्चित है। तो दोस्तों आप सभी के सामने या जीन पियाजे से संबंधित सारी
चीज़ें आप सभी ने को समझाया गया। आप सभी सेशन को एक बार शेयर कर दिया करें और क्लास में खूब इंजॉय के साथ एक बार जब क्लास एंड हो जाती है तो आप लोग जैसा भी क्लास लगे एक बार अपने इस क्लास के बारे में अपने सर के बारे में जरूर लिखें कि आपको क्लास कैसी लगी और कितना बेहतरीन लगी। अगली क्लास में हम किसी नए मनोवैज्ञानिक के साथ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, पेपर में आते होंगे और पूछे जाते हैं क्वेश्चंस भर भर के, उनसे संबंधित चीजें समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद चीजों को आप समझ लें। अगली क्लास में हम सभी मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।